आइए, आदाब। क्या कहिए। कह रहे थे? नहीं, मैं आपको आदाब किया, सलाम किया कि आप रंजन जी हैं, समझे कि नहीं, इसलिए आदाब किया, समझे। हम आए जानने के लिए कि बड़ा बिहार में इफ्तार को लेकर सियासत हो रही। नीतीश कुमार की इफ्तार थी तो उसमें कई मुस्लिम संगठनों ने कह दिया कि अरे ये तो बिल का विरोध कर ही नहीं रहे हैं, चुप है, इनके हम इफ्तार में नहीं जाएंगे। अब लालू यादव, चिराग पासवान इफ्तार दे रहे हैं। ये जो रोजे में इफ्तार देने की सियासत है, इसको बिहार का आम मुसलमान कैसे देखता है? आम मुसलमान बिल्कुल सही ढंग से देख रहे हैं और एकदम वो लोग बिल्कुल एथी कर रहे हैं, समझे कि नहीं, मुसलमानों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। यानी बिल्कुल जो किए हैं बाइकाट, बिल्कुल सही किए हैं। सही है, नीतीश जी का बिल्कुल सही बाइकाट। बहुत सही है। लेकिन वहाँ तो बड़ी संख्या में मुसलमान गए भी थे। गए थे, वो बेगैरत है, उनको अंदर गैरत नहीं है, उनके अंदर गैरत नहीं है, बेगैरत मुसलमान गए। नहीं, उनमें से ये कहने वाले थे कि ये जो संगठन बहिष्कार कर रहे हैं, ये मुसलमानों के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं, आम मुसलमानों को इससे कोई आम मुसलमानों का ये काम है। वो जो सियासी लोग दावत खाने गए हैं, सिर्फ दावत खाने जाते हैं, वो सिर्फ अवतार के लोग हैं, अवतारी करने वाले लोग हैं। जो संगठन जो बाइकाट किया है, वो संगठन बिल्कुल सही काम है। और ये जो लालू यादव चिराग कर रहे हैं, चिराग यानी किनका संगठन? लालू यादव यानी अगर पार्टी करते हैं, दावत देते हैं, तो अगर उनकी मर्जी कोई जाएगा तो जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाइकाट उनका करना जरूरी था। लेकिन हम वोट देते हैं उनको, सेकुलर के नाम पर वोट देते हैं, सेकुलर के नाम पर हम वोट देते हैं, और वो कभी हमारे साथ हम लोग के रहते नहीं हैं, नहीं रहने का कारण ये है। तब हम लोग जहाँ तहाँ क्या करेंगे? हम लोग तब बस आदमी है, मुसलमान तो यहाँ का दवा कुचला लोग है, क्या करेगा? अरे 17% मुसलमान, 17% लोग हैं, 17.5 18% मुसलमान है, फिर भी कमजोर है। सरकार समझा कि नहीं, गैरों की है सरकार, हमको देता नहीं है, समझता नहीं है कुछ। अरे आपके इसी सरकार में जेडीयू ने 5 मंत्री नहीं बनाए मुसलमानों को? 5 मंत्री बना दिया। मंत्री बनाने से कोई फायदा नहीं होता है। मंत्री तो कागज में बन गया, मंत्री है, ठीक है, विभाग का मंत्री है, लेकिन कहाँ क्या करना चाहिए वो सरकार ये नहीं कर रही है। नहीं, नीतीश जी को आप क्या मानते हैं? नीतीश जी को सेकुलर मानते हैं? सेकुलर मानते हैं। नीतीश जी का देन है कि अगर जो सरकार इतना दिन है इनकी, जिसकी वजह से यहाँ कोई खलफसार नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। सेकुलर हैं, लेकिन सेकुलर अगर हैं तो मेरे साथ सेकुलर का साथ दे, सेकुलर लोग के साथ रहे और ये बिल का मुखालफत करे। वक्फ बोर्ड जो बिल है चाचा, उसको देश का आम मुसलमान समझता है कि क्या? आम मुसलमान वो समझे ना समझे, लेकिन वो मेरे फायदा की चीज है। हर आम मुसलमान उसको नहीं समझेगा। पढ़े लिखे लोग के नजदीक जाइएगा तो आपको समझाएंगे, लेकिन आप हमारे से पूछते हैं तो हम क्या समझाएंगे आपको वक्फ बिल के बारे में? लेकिन वक्फ बिल जो हमारे लिए है वो बिल्कुल सही है। नहीं तो वक्फ बोर्ड बिल जो है उसके बारे में 2 बातें हैं ना, एक सरकार का पक्ष है, एक विपक्ष का पक्ष है। आप दोनों पक्ष जानते हैं या बस यही सबके कहने पर मान रहे हैं कि ये खिलाफ है? ये खिलाफ है, यानी विपक्ष के कहने पर भी और मैं अपने उलमा के कहने पर भी ये चाहते हैं कि वो मेरे खिलाफ है, वो मेरे खिलाफ है। भले आप उसको जानते हो चाहे नहीं जानते हो, जानते हो नहीं जानते, मेरे खिलाफ है। अगर मेरे उलमा से पूछेगा तो वो आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे, मेरे उलमा आपको अच्छे ढंग से समझा देंगे। तो यही तो दूसरा पक्ष कहता है चाचा कि आपको पता भी नहीं है और लोग बरगलाए जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। वो जो उलमा किए हैं, हमारे शरिया किया है, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किया है, और जमीयत उलमा ने किया है, उसकी हम तायीद करते हैं, आंख मूंद के तायीद करते हैं। हम समझे नहीं समझे, उससे कोई फर्क नहीं। एक बात बताओ, 3 तलाक का भी ये लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन कानून बन गया, उससे आम मुसलमान तो कोई विरोध नहीं किया? कोई आम मुसलमान विरोध नहीं किया, उनको कानून बनाना था, कानून बना दिया, लेकिन हम उसी पर अमल कर रहे हैं जो हमारा काम है। कानून तो आप बना दिए हैं, लेकिन आप कानून बना दिए, लेकिन हमारा काम वैसा ही हो रहा है जो इस्लाम का शरई काम है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल गलत है। क्या? इस वक्फ बोर्ड को लेकर के जो मसला अभी देश भर में चल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें सरकार को जो है ना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए वक्फ बोर्ड का के मसले में। इसमें वक्फ बोर्ड में सरकार का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। इसको सरकार का काम है हिंदू मुस्लिम करना,
और हिंदू मुस्लिम करके जो है ना देश को जो है ना विभाजन की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल एक अलग माहौल बना दिया देश का। हर तरफ लोगों को डर लगा रहता है, कहीं जाने में कहीं मतलब कहाँ क्या हो जाएगा किसके साथ कोई मालूम नहीं है। और आए दिन हो भी रहा है लोगों के साथ, कभी ट्रेन में हो रहा है, कभी कोई सफ़र में हो रहा है। मतलब ऐसा माहौल, सरकार का नीति वैसी है, ये सरकार टिकी वैसी है, नफरत की बुनियाद पे ये सरकार टिकी है। और नफरत करता है, एक मुद्दा ख़त्म होता है दूसरा शुरू कर देता है, एक ख़त्म होता है दूसरा शुरू ला देता है। मतलब इसको बगैर मुसलमानों के तो ये जी भी नहीं सकता, बगैर मुसलमानों के तो ये सरकार जी भी नहीं सकता, एक कदम नहीं चल सकता। विकास के ऊपर कोई बात करने वाला है ही नहीं। विकास हो, पब्लिक का काम हो, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहे, मोहब्बत से रहे, भाईचारगी से रहे। ईद हो तो हमारे में आओ, आप मुसलमानों के साथ आओ। ईद दीपावली हो तो हम उनके साथ जाते हैं। वैसा माहौल होना चाहिए जो आज से 20 साल 15 साल पहले होता था। आज का जो माहौल है आप खुद समझ सकते होंगे कि क्या माहौल है। आपको नहीं लगता है कि ये माहौल बदला हुआ है? नहीं, आप ये मुझे बताइए, ये 20 साल में बिहार में विकास हुआ कि नहीं? विकास हुआ है मगर उस लेवल से नहीं हुआ। जब शुरू में नीतीश जी आए थे तो बहुत अच्छा विकास हुआ था, मगर नीतीश जी एक बेहतर सोच के आदमी है जो बिहार को एक मतलब बंधन में बांध के लेके चले। न हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई उस तरीका का बात नहीं होता है, मतलब न मुसलमानों को दबाया जाता है न हिंदुओं को दबाया जाता है। बिल्कुल ये मानते हैं? बिल्कुल, ये सही बात है। तो 20 साल में नीतीश जी के करीब 17.5 साल, करीब या 17 साल मान लीजिए, 16 ही साल मान लीजिए, 16.5 साल नीतीश जी की सरकार को 17 साल भारतीय जनता पार्टी ने ही तो समर्थन दिया था। बिल्कुल दिया था, इनकी कोई मजबूरी रही होगी, मगर इनका जो सोच है, इनका जो काम है, ये अपने सोच से करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये किसी के कहने पर नहीं चलते। और जगह देखते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है और मतलब मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारी चीज़ होती है, दंगा होता है, फसाद होता है। हमारे बिहार में इस तरह का माहौल नहीं है। आज भी हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं।